वेलकम टू द वे कॉन्ट्राबंडा। आज मैं आपका होस्ट मनोहा खुरम। अजीम भाई, अब आपसे मेरा सवाल है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ज़बूर 68 या 67 के अंदर, खुदा मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डाले। चीटर। फिर ज़बूरी के अंदर लिखा हुआ है, खुदा सादिक मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पर कि सबसे ज्यादा खुदा के डर और खुदा के खौफ की कमी की वजह से लोग, या नौजवान स्पेसिफिकली, क्योंकि हम नौजवान के हवाले से बात कर रहे हैं, हम्म। नौजवानों को खुदा के डर और खुदा के खौफ का नहीं पता, जिसकी वजह से वो अपने गुनाह को डिफेंड करता है, अपने गुनाह में खुश रहता है, और खुदा का जो व्यू है उसकी नज़र में वो बहुत छोटा है। और कहा यह जाता है कि हाँ, सुनने ही आए हैं, जब आएगा उਦੋਂ तौबा कर लांगे। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी लबकुशाई करें कि खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारना हकीकतन हिकमत कैसे है। और आज इसी हिकमत की कमी की वजह से बहुत से लोग अपने गुनाहों में हैं, और अपने गुनाह में वो दुख भी पा रहे हैं, लेकिन वक्ती खुशी को, वो उस दुख को, वो दुख उन्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो वक्ती खुशी के अंदर इतने खुश और मैं वो मगन है, और उसी के साथ वो खुदा के डर और खुदा के खौफ को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यूथ को ये मैसेज दें कि खुदा के खौफ में रहना हकीकतन क्या है। ये जो आपने हिकमत का लफ्ज बोला ना, मैं इसी थीम को लेना चाहूंगा। अब देखिए, मैं आपको हवाला देना चाहूंगा जबूर में से। जबूर जबूर 14 और जबूर 52 दोनों की पहली आयत में लिखा हुआ है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। कोई खुदा नहीं। यानी कि ये नहीं लिखा कि लादीन ने अपने दिल में कहा कि कोई अहमद खुदा ने। नहीं, या ये नहीं लिखा कि एथियस्ट ने कहा कि कोई खुदा नहीं। कहा कि अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। सो अगर आप एक्सक्यूज मी, अगर आप सारा कायनात का डिजाइन देखते हो और एक यानी कि कॉस्मोलॉजिकल जो एक इंटेलिजेंस नजर आती है आपको कायनात के डिजाइन में, अगर उसको देखते हुए भी अगर आप कहें कि कोई खुदा नहीं, तो फिर कलाम आपको ये कहता है कि यू आर अनअवेयर ऑफ दिस सो एविडेंट ट्रूथ, देन यू मस्ट बी फूलिश। हम्म। मेरी नहीं है, मैं बाइबली लैंग्वेज को है ना वो बोरो कर रहा हूँ, सही है। तो फिर इस अगर ये हमाकत है, अगर ये अहमक होना है कि हम खुदा के वजूद को ही डिनाई करते हैं, तो फिर हिकमत इसके बरक्स क्या होगी? हिकमत इसके बरक्स ये होगी कि उस खुदा की मौजूदगी को, एग्जिस्टेंस को मानते हुए उसके डर और खौफ में जिंदगी बसर की जाए। अब ऐसे होता क्यों नहीं? ऐसे इसलिए नहीं होता कि हम बाय नेचर वी आर, यू नो, वी आर रिबेलियस, हम बागी हैं, बाय नेचर वी आर बागी। हमें अथॉरिटी पसंद नहीं, हमें इख्तियार वाले पसंद नहीं, हमें रोक टोक पसंद नहीं है। ठीक है। इसलिए फिर क्या होता है, कवानीन बनाने पड़ते हैं, पुलिस रखनी पड़ती है, ताकि लोगों को अंडर अथॉरिटी कानून के ताबे रखा जाए। सो वी डू नॉट लाइक गॉड फॉर द सेम रीजन एज वी डू नॉट लाइक एनी अथॉरिटी। गवर्नमेंट को हम पसंद नहीं करते, हमारा एहतसाब करने वालों को हम पसंद नहीं करते। सो इसी तरह हम वो जो है ना, हम इसी तरह से उसी तरह से वी डू नॉट लाइक द अथॉरिटी ऑफ गॉड, इसलिए क्योंकि ही कॉल्स अस टू डू समथिंग एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। हम्म। वो हमें बुलाता है कि हम कुछ करें और कुछ ना करने से हम बाज रहें। सही है। सो खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करना हर एक के लिए, यू नो, फॉर अस लाइक बिलीवर्स, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए भी खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करना है। लेकिन हमारे लिए वो फिलियल फियर है। हम्म। वी फियर हिम एज अ फादर। इसलिए नहीं कि अब वो अपने रैथ में हमें काट डालेगा, यस वो कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह की वजह से उसने हमें छोड़ दिया। वी स्टिल कफारे, यही तो कफारे की तालीम है। लेकिन अब भी हम उसका खौफ रखते हैं, क्यों? ताकि अपने बाप को नाराज ना करें। हम्म। ठीक है। दूसरी तरफ, दूसरी अगर वो आप ईमानदार नहीं है, तो आपको खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करने के लिए क्यों कहा गया है? वाइस की वो सादा सी नसीहत कि अपनी आंखों की मर्जी पर चल, अपने दिल की खुशी पर चल, लेकिन याद रख के खुदा इन सारी बातों के लिए तुझको क्या करेगा? अदालत में लाएगा। हम्म। देखिए, यीशु मसीह का जी उठना सबसे बड़ी, उसकी रेजरेक्शन जो है वो सबसे बड़ी किस चीज की गवाही है? कि सारे ही जिंदा किए जाएंगे। इब्रानियों के खत में लिखा है कि
बस इंसानों का मरना, एक बार मरना, और उसके बाद अदालत का होना जरूर है। जरूर है। अगर इस जिंदगी में हम आजाद भी रहेंगे, हम सारा कुछ कर सकते हैं, तो भी पर्सनली हम जो बाइबली भी ईमानदार हैं, बिब्लिकल बिलीवर्स हैं, जो हम जानते हैं कि दिस लाइफ इज गोइंग टू एंड हम्म। एंड वी आर गोइंग टू स्टैंड बिफोर द राइचस थ्रोन ऑफ गॉड ऑलमाइटी। हम्म। और वहां पे एक गुनाह के साथ साथ क्या आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, आपको अपनी सारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए भी खुदा के हुजूर जवाब देना है। हम्म। सो कलाम बार बार इस फियर की तरफ इनवाइट करता है। हाँ, ईमानदार को किस फियर की तरफ इनवाइट करता है? फिलियल फियर। फियर हिम एज अ फादर। मैं अपने बाप से डरता था, इसलिए नहीं कि मेरे बाप ने घर में कोई कमरा रखा था जिसमें आग थी या जिसमें छांटे कोड़े पड़े हुए थे, नहीं, जस्ट टू नॉट डिसप्लीज हम्म। फ्रॉम माई एक्ट्स। सो कलाम ईमानदारों को इस फियर की तरफ बुलाता है, फिलियल फियर की तरफ। और गैर ईमानदारों को बुलाता है कि हैव फियर फॉर हिज रैथ, उसकी जजमेंट से डरो, हम्म। उसकी अदालत से डरो। तो ये यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग कह सकते हैं, जैसे आपने भी एक एक सार्केस्टिक जुमला बोला, सारी कह सकते हैं कि कौन सा खुदा पे डर पाओ, हम्म। इतने सालों से तुम्हारी जिंदगी बसर कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हुआ। यस ट्रू। शायद आपकी 60 साल 70 साल सिंफुल लाइफ में शायद खुदा आपको कोई तंगी भी ना दे, बट यीशु मसीह के जीव। तो फिर से एक लंबे जवाब को सबमिट करता हूँ कि कलाम हम में से हर एक को खुदा के खौफ के लिए बुलाता है। हमें कि हम एक उसकी यानी पितराना हैसियत की वजह से उसके बारे में डर और खौफ रखें। शायद मैंने कहा कि हम अपने जिस्मानी बाप से भी डरते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई कमरा बनाया होता है हमें पनिश करने के लिए, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें नाखुश नहीं करना चाहते। और फिर कलाम अनबिलीवर्स को बुलाता है खुदा के फियर के लिए, दावत देता है, जस्ट टू बी वॉचफुल ऑफ हिज रैथ, हम्म। उसकी गजब से, उसकी अदालत से। सो दिस इज व्हाट आई वुड से। थैंक यू वेरी मच अजीम भाई। थैंक यू जोएल भाई। जवानों, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने बात की गुनाह के बारे में। गुनाह बेशक एक संगीन हकीकत है, और हम में से हर किसी ने गुनाह की एक अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है। शायद जो नशा करता है वो नशे को गुनाह नहीं समझता, और वो बंदा जो जिनाकारी करता है वो जिनाकारी को गुनाह नहीं समझता, और वो बंदा जो झूठ बोलता है वो अपने झूठ बोलने को गुनाह नहीं समझता। लेकिन झूठ बोलने वाला ज़नाकार को गुनाहगार कहता है, और ज़नाकार झूठ बोलने वाले को गुनाहगार कहता है। और झूठ बोलने वाला जो है वो नशा करने वाले को गुनाहगार कहता है, और नशा करने वाला ज़नाकार और झूठ बोलने वाले को गुनाहगार कहता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास गुनाह को देखने का मेयार कहाँ पे है? तो बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं नहीं सकता। सकती। और बाइबल में खुदा के बारे में सिर्फ कहा गया है कि वो कुदूस, कुदूस, कुदूस है, गुनाह से अलग। हम्म। और अगर आप देखना चाहते हैं कि गुनाह क्या है, तो बाइबल मुकद्दस कहती है हर वो चीज़ जो खुदा की ज़ात और उसकी मर्जी के खिलाफ है, वो चीज़ गुनाह है। और गुनाह की डेफिनेशन अगर आप मैन मेड डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे तो वो बेशुमार डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप गुनाह की पहचान देखना चाहते हैं कि गुनाह बुरा है, और तो आपको खुदा को जानना ज़रूरी है कि वो कितना पाक है, और वो कौन सी चीज़ है जो उसकी पाकीज़गी में नहीं हो सकती। हम्म। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो गुनाह है। तो बाइबल पढ़ें, बाइबल सेंटर्ड क्रिश्चियन बने। बाइबल वो मेयार है, और बाइबल के मेयार में हर चीज़ को तोले, नापे। लेकिन सवाल ये है, क्या बाइबल के आईना में आप अपने आप को देख रहे हैं या नहीं देख रहे? आज हमने बड़ी जनरलाइज्ड एक डिस्कशन की है। खुदा ने चाहा तो इसी को ऑनवर्ड्स हम एक एक चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और हम उसके ऊपर बात करेंगे कि इस गुनाह से हम बाइबली रोशनी में हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको इसी चीज के लिए दावत देते हैं कि बाइबल पढ़ें। और हम इंसान होते हुए अपनी थॉट्स और अपनी बातों के अंदर एक बाइस्ड व्यू दे सकते हैं, लेकिन अगर क्लियर व्यू आपको चाहिए किसी भी चीज का, तो वो बाइबली व्यू है, बाइबली नजरिया है। बात यह है कि बाइबल आपको अंदर से रिफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, आपकी पुरानी इंसानियत को बदलती चली जा रही है या नहीं बदल रही। तो हमें सोचने की जरूरत है। और जैसा कि हमने लास्ट कुछ पॉडकास्ट और एपिसोड में कहा था कि हम हर एपिसोड में
कोई एक किताब के बारे में आपको कहेंगे, तो आज मैं आपको जिंदगी के किताब के बारे में कहूंगा कि इसको खोलें और इसको पढ़ें। अगर आप इससे वाकिफ नहीं है, तो आपकी मसीहत सिर्फ नामी मसीहत है। हकीकी मसीहत, बाइबली मसीहत बाइबल में से आती है। और हकीकी मसीही मसीह से मोहब्बत करता है, उसके कलाम से मोहब्बत करता है, और जो मसीह का पैरोकार है वो उसकी बातों को मानने की जाफिशानी करता है और कोशिश करता है। और आखिर में मैं एक आयत के साथ इसको ख़त्म करूंगा। वाइस 12वां बाब और अपनी आखिरी दो आयत में वो कहता है, अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फ़र्ज़ कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फ़ेल को, हर एक पोशीदा चीज़ के साथ, ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी, अदालत में लाएगा। ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा। खुदा इस पॉडकास्ट और इस सारी डिस्कशन के वसीला से आपको बरकत दे। और एक मरतबा फिर से बहुत शुक्रिया असीम भाई। थैंक यू। थैंक यू जोएल भाई आपके टाइम का। और खुदा आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया।